स्टॉक अनिल जी, आज इसकी बात नहीं हुई थी बट काफी समय से बात हो रही, साल की शुरुआत से बात हो रही है और हर बार ये स्टॉक हमें सरप्राइज कर रहा है। आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर है ओरेकल फाइनेंस, 12,200, इनफैक्ट 12,300 के ऊपर का भी थोड़ी देर पहले इसने हाई बनाया था। इस साल तो शानदार मूव रही है, हर लेवल पर इसमें अब खरीदारी आती है सर। मैं हर लेवल पे, आप मुझसे सवाल पूछते हो, हर लेवल पे मैं ये बोलता हूँ बेचना मत। बेचना मत। यस। मुझे नहीं लगता है कि दीप पहले कभी इतनी खुलकर और इतनी बार और इतनी जोर से इस बात की चर्चा कहीं हुई होगी कि शेयरों पर सिर्फ प्राइस के टारगेट नहीं रखे जाते, टाइम के भी रखे जाते हैं। और टाइम वाइज टारगेट की थ्योरी को हमने बहुत स्ट्रांगली दिया है। और क्यों दिया है वो समझना जरूरी, क्योंकि ये छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट से इंडिया के, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे में आप जितना ज़्यादा समय शेयरों को देंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा है। अब कभी कभी हम लकी होते हैं, हमने 1 जनवरी को इसको स्टॉक ऑफ द ईयर दिया था 4,250 रुपए के आसपास। ठीक है, टारगेट नो डाउट 6,500, 7,000, 8,000 के दिए होंगे। बहुत जल्दी इन 3 महीने में आ गए, 6 महीने में आ गए। अब इसलिए 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, आपने हर एक लेवल पे जब जब पूछा, मैंने एक ही चीज़ बोली कि ये टारगेट जल्दी आ गए, इसमें हमारी कोई कलाकारी और कोई स्किल नहीं है। कभी कभी अपनी किस्मत अच्छी होती है कि टारगेट जल्दी आ जाए, है ना, सही वक्त पे सही स्टॉक पकड़ में आएगा। लेकिन अगर टारगेट जल्दी आ गए तो आपको टाइम वाइज टारगेट के साथ होल्ड करना है। अभी बेचोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोगे, ठीक है, एग्जैक्टली, और अपसाइड भी जाएगी। बिल्कुल। 1 साल 2 साल बाद बेचोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, टैक्स कम लगेगा, अपसाइड भी बढ़ेगी। और अब तक तो सही पड़ रहा है ना। जितनी बार आपने पूछा, जितनी बार हमने बोला नहीं बेचना है, चाहे वो मजगांव डोको, चाहे आईटीसी हो, चाहे कोई वेदांता हो, इस तरीके से, करेक्ट, तो सही तो है ना, नहीं बेचना है। आईटी शेयरों की तेजी तो ढंगढांग से अभी शुरू हुई है। अभी तो अमेरिका में देखो मजा आएगा, अभी आईटी तो अपने बेचना ही है, बिल्कुल नहीं बेचना है। देखो बीच बीच में कभी कभार कोई आईटी हुआ, कोई इंडिगो हुआ, कोई इस तरह के शेयरों में 1-2 शॉर्ट कॉल आते हैं कभी, वो ट्रेडिंग के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से तो हम बैंक निफ्टी में भी बीच में कभी शॉर्ट कॉल दे देते हैं, कभी निफ्टी में भी दे देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि 25 से पहले 26 नहीं है, वो तो है ही है ना। तो रोज वाला काम अलग है। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपके पास हर चीज अवेलेबल है, आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट सूट करता है वो वाला लेना है। तो अपने ट्रेडर के लिए अलग चीज है, इन्वेस्टर्स को तो सोचना ही नहीं है। दीप, ये तो जिस तरह से चल रहा है ना, और जो अर्निंग, अच्छा समझे, मुझे पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लो। अगर किसी का बेचने का मन करे तो मैं आपको बोलूंगा पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लो, फिर आप डिसाइड कर लो कि बेचना। अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है, फर्स्ट क्लास कर रही है, अभी तो इनके पेरेंट ने भी बोला, इसी हफ्ते रैली भी आई थी, वो 11-12% की रैली उधर भी आई थी। कितने ज्यादातर खानदानों में होता है कि बाप की वजह से बेटा चलता है जी। बहुत कम खानदान है जो बेटा बाप का नाम करता है। ये ऐसा बेटा है हमारा हिंदुस्तान का, ओरेकल फाइनेंस यहाँ की कंपनी जो इनकी इंटरनेशनल कंपनी का नाम कर रही है ना। तो इसलिए बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। और साल की शुरुआत से ही अनिल जी इस पर आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनफैक्ट जो साल की शुरुआत में फाइनल टारगेट था 6,500, वहां से स्टॉक डबल के लेवल के करीब ऑलमोस्ट पहुंच चुका है।